गुस्ल मैयत में जो काफूर और सिद्र डाला जाता है उसे कितने ग्राम होना चाहिए? गुस्ल मैयत में होने वाली कॉमन मिस्टेक्स कौन सी हैं? गुस्ल मैयत का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? और इसके बारे में कुछ अहम मसाइल और अहम पॉइंट्स को जानते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा ने मुतआल का इरशाद है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। और जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो हर मैयत को गुस्ल मैयत देना वाजिब है। और यह गुस्ल मैयत एक तरीके से मैयत का एहतराम है। क्यों? इसलिए कि यह मैयत खुदा की बारगाह में पहुंच रही है, रहमत इलाही के जवार में, और यहाँ से उसकी हकीकी ज़िंदगी शुरू हो रही है। लिहाजा जब वो खुदा की बारगाह में पहुँचे तो पाक और साफ खुदा की बारगाह में पहुँचे। इसीलिए गुस्ल मैयत को वाजिब करार दिया गया है। और आज हम इस वीडियो में गुस्ल मैयत के प्रैक्टिकल तरीके को बयान करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि गुस्ल मैयत का प्रैक्टिकल तरीका क्या है। लेकिन उससे पहले कुछ अहम पॉइंट की तरफ तवज्जो करते हैं। इनमें सबसे पहला पॉइंट यह है कि वाजिब है इंसान के ऊपर कि वली की इजाजत से गुस्ल दिया जाए। तो ऐसी सूरत में वली से साकित हो जाएगा। और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वली ज़बान से इजाजत दे, बल्कि अगर वो अमल से राजी है तो ऐसी सूरत में यह गुस्ल काफी है। दूसरा अहम पॉइंट यह है कि गुस्ल को कुर्बत की नीयत से और इखलास की नीयत से अंजाम देना चाहिए। इसी तरीके से जब हम गुस्ल दे रहे हैं और मैयत के बदन पर कोई रुकावट लगी हुई है तो उसे हटाना वाजिब है, ज़रूरी है। या इसी तरीके से अगर ऐन निजासत लगी हुई है, मसलन खून वगैरह लगा हुआ है, तो ऐसी सूरत में उसे भी हटाकर ही हमें गुस्ल देना है। तीसरा अहम पॉइंट यह है कि तमाम मराजे कराम का फतवा यह है कि मैयत को 3 पानी से गुस्ल देना है। सबसे पहले आबे सिद्र यानी बेरी के पानी से, फिर आबे काफूर यानी काफूर के पानी से, फिर उसके बाद से खालिस पानी से हमें गुस्ल देना है। यहाँ पर एक बहुत ही अहम पॉइंट है जिसे हम बेहतर तरीके से स्क्रीन पर समझते हैं। मैयत को पहला और दूसरा गुस्ल सिद्र यानी बेरी के पानी से और काफूर के पानी से हमें देना है। यहाँ पर हमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि जब हम सिद्र या काफूर पानी में मिला रहे हैं तो इतना ज़्यादा नहीं मिला दें कि पानी मुज़ाफ हो जाए, और न ही इतना कम मिलाएं कि उसे बेरी का पानी या काफूर का पानी नहीं कहा जाए। हमारे यहाँ आम तौर से चूंकि सिद्र का पाउडर नहीं बल्कि खुद बेरी के पत्ते डाले जाते हैं, तो उसे इस तरीके से हमें निचोड़ना है कि उसे बेरी का पानी कहा जाए, पानी मुज़ाफ भी ना हो। लेकिन अगर हम काफूर का मसला आ रहा है तो वहाँ पर ख़ास ख्याल रखना होता है कि एक्स्ट्रा हम नहीं डालें। आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह ने पाउडर के बारे में जो हमें कहा है, कितने ग्राम, हर 10 लीटर में 4 से 6 ग्राम काफूर का पाउडर या बेरी के पत्ते का पाउडर अगर हम डाल दें तो ये हमारे लिए काफ़ी है। यहाँ पर एक बहुत ही अहम पॉइंट है कि जिसकी तरफ हमें ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। वो ये है कि अक्सर इंसान का जब इंतकाल होता है तो आखिर वक्त में पेशाब या पखाना निकल जाता है। तो जो गुस्ल देता है उसकी जिम्मेदारी यह है कि इस पेशाब और पखाने को साफ़ करे। लेकिन साफ़ करने में इस बात की तरफ ख़ास तवज्जो देनी है हमें कि जब हम पेशाब या पखाने को उस जगह से साफ़ करें तो चूंकि शर्मगाह को जिस तरीके से देखना हराम है, देखना जायज़ नहीं है, इसी तरीके से शर्मगाह पे डायरेक्ट हाथ लगाना भी सही नहीं है। लिहाजा एक ग्लव्स पहनेंगे, ग्लव्स पहनने के बाद हमें साफ करना है। सबसे पहले वाजिब यह है कि हम सरो गर्दन को धुलें। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सरो गर्दन को धुला जा रहा है। यहाँ पर इस बात की तरफ तवज्जो करनी है कि कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं रहना है कि जहाँ पर पानी न पहुँचे। जब हमने सरो गर्दन को धुल लिया, फिर उसके बाद से दाहिने हिस्से को धुलेंगे। जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी खास ख्याल रखना है कि हर जगह पानी पहुँच जाए, कोई हिस्सा ऐसा बाकी न रहे कि जहाँ के ऊपर पानी ना पहुँचा हो, वरना हमारा गुस्ल बातिल हो जाएगा। फिर उसके बाद से एक पॉइंट है कि यहाँ पर जिसकी तरफ खास तवज्जो की ज़रूरत है कि जब हम शर्मगाह के हिस्से को धुलेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट हमारा हाथ शर्मगाह से टच नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर हमें कोई कपड़ा वगैरह ले लेना है। फिर उसके बाद से जिस तरीके से इस वीडियो में आप देख रहे हैं, पैर तक को धुलना है, कोई हिस्सा ऐसा बाकी न रहे कि जहाँ तक पानी न पहुँचे। जब ऊपर का हिस्सा धुल लिया गया तो बैक साइड के हिस्से को करवट लिटाकर हमें धुलना है। पहले दाहिना ही हिस्सा हमें मुकम्मल करना है। जब हमने दाहिना हिस्सा यहाँ पर मुकम्मल कर लिया, पैर वगैरह हर जगह पानी मुकम्मल तरीके से पहुँच गया, फिर उसके बाद से यहाँ पर हम एक काम ये कर सकते हैं कि बगैर करवट को चित लेटाए हुए मैयत को हम यहाँ पर बाएं हिस्से को यहीं से शुरू कर सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो में देख रहे हैं कि हम बैक साइड से ही पहले शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर बैक हिस्से को पहले धुल लिया,
फिर उसके बाद से जब बैक हिस्से को मुकम्मल तरीके से धुल लिया, पानी हर जगह पहुंच गया, फिर उसके बाद से मैयत को चित लिटाएंगे। चित लिटाने के बाद उसके ज़ाहिरी हिस्से को, जैसा कि इस वीडियो में आप अभी देखेंगे कि उसके ज़ाहिरी हिस्से को भी, ये देखें जिस तरीके से यहाँ पर धुल रहे हैं मोहम्मद भाई हमारे, के ज़ाहिरी हिस्से को भी पहले बैक साइड को धुल लिया, फिर अब यहाँ ज़ाहिरी हिस्से को, ऊपरी हिस्से को धुल रहे हैं। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि मैयत एक अजियत से बच जाएगी, बार बार करवट उसे नहीं लिटाना पड़ेगा। जब हमने बेरी के पानी से गुस्ल दे दिया तो अब हमें इसके बाद से काफूर के पानी से गुस्ल देना है। यहाँ पर भी हमें काफूर जो मिलाना है, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि काफूर की मकदार हर 10 लीटर पानी में 4 से लेकर 6 ग्राम तक आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह ने जिक्र फरमाई है, उसे हम मिलाएंगे। मिलाने के बाद जिस तरीके से हमने आब सिद्र से बेरी के पानी से गुस्ल दिया था, पहले सरो गर्दन को धोएंगे, फिर दाहिने हिस्से को धोएंगे, फिर बाएं हिस्से को धोएंगे। यहाँ पर खास ख्याल रखना है कि जर्रा बराबर भी कोई जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जहां तक पानी न पहुंचे, वरना गुस्ल हमारा सही नहीं है। सिद्र और काफूर के पानी से गुस्ल देने के बाद मरहला आता है खालिस पानी से गुस्ल देने का। इसे बेहतर तरीके से हम स्क्रीन पर समझते हैं। तो देखें, जब हमें खालिस पानी से गुस्ल देना है तो पहले सरो गर्दन को धुलना है, फिर दाहिने हिस्से को, फिर बाएं हिस्से को, जैसा कि अभी आपने देखा वीडियो में। इसी तरीके से खालिस पानी से भी हमें गुस्ल देना है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि तकरीबन गुस्ल मुकम्मल है, बायां हिस्सा धुला जा रहा है। खालिस पानी में इस बात का खास ख्याल रखना है कि खालिस पानी जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचना जरूरी है। कोई हिस्सा भी अगर छूट गया तो ऐसी सूरत में हमारा गुस्ल बातिल हो जाएगा। यहाँ पर तकरीबन गुस्ल मुकम्मल हुआ। गुस्ल जब हमारा खालिस पानी का मुकम्मल हो गया, मैयत पाक हो जाएगी। साथ ही साथ मैयत पर रखा हुआ कपड़ा वो भी पाक हो जाएगा। मैयत को जिस चीज़ पर लेटा कर हम गुस्ल दे रहे हैं वो भी पाक हो जाएगी। इसी तरीके से गुस्ल देने वाले का हाथ भी पाक हो जाएगा। यहां तक वाजिब गुस्ल का तरीका मुकम्मल हुआ, लेकिन गुस्ल मैयत में कुछ चीज़ों को शरीयत ने मुस्तहब करार दिया है, उसे इंशाल्लाह हम आगे बयान करेंगे। लेकिन उससे पहले कॉमन मिस्टेक की तरफ चलते हैं। तो आइए चलते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं। बाज़ मोमिनीन ये सोचते हैं कि मैयत तो नजिस है ही है, या फिर अनजाने में जब वो गुस्ल देते हैं तो इस अमल को अंजाम देते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप देखें, गुस्ल दिया जा रहा है, जग से गुस्ल दिया जा रहा है। इस जग को मैयत के जिस्म पर रख दिया गया, ठीक है। अब इस जग को मैयत के जिस्म पर जब रख दिया गया, जग हो गया नजिस। उसी जग से दोबारा पानी निकाल लिया गया और ये पानी भी अब नजिस हो गया, चूंकि कलील पानी है। और आपको मालूम है कि नजिस पानी से गुस्ल सही नहीं है। लिहाजा हमें अगर कभी ऐसा मसला पेश आ जाए तो पहले हमें उस बर्तन को, उस जग को पाक करना है, फिर उसके बाद से उससे पानी निकालना है। लिहाजा इस मिस्टेक की तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमें मैयत के बदन से टच नहीं होने देना है या उस पर छींट नहीं आने देनी है। बाज़ अफराद इस पॉइंट की तरफ तवज्जो नहीं देते, चूंकि मुर्दे का बदन अकड़ चुका होता है, लिहाजा उंगलियां एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं और दरमियान में पानी नहीं पहुंच पाता। लिहाजा यहाँ पर जिम्मेदारी इस बात की है कि गर्म पानी वगैरह के जरिए से उंगलियों को नरम करें और उंगलियां खोलें, ताकि उस मकाम तक कि जहां तक पानी पहुंचना जरूरी है, पानी पहुंच जाए। मुर्दे का खास एहतराम है, लेकिन बाज़ अफराद ऐसे हैं कि जो इस बात की तरफ तवज्जो नहीं देते और यूं ही मुर्दे के बदन को इधर उधर पलटते रहते हैं, जिसकी वजह से बाज़ मौके पर हड्डियां टूट जाती हैं। अगर हड्डी टूट जाएगी तो ये ऐसा करना जायज़ नहीं है और आपके ऊपर दियत भी वाजिब हो जाएगी। बाज़ मौके पर ऐसा होता है कि मैयत के बदन पर कोई रुकावट होती है, जैसे अगर किसी खातून का खुदा न खास्ता इंतकाल हो रहा है और उनके नाखून पर नेल पॉलिश वगैरह लगी हुई है, तो यहाँ पर जिम्मेदारी है कि हम उसे किसी न किसी तरीके से हटाएं और हटाने के बाद ही हम गुस्ल देंगे, तभी हमारा गुस्ल सही होगा। अगर मैयत के जिस्म पर कोई ऐसी चीज़ लगी हुई है जो पानी के खाल तक पहुँचने में रुकावट है और उसको हटाना भी मुमकिन नहीं है, तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर मैयत के जिस्म पर कोई ऐसी रुकावट लगी हुई है कि जिसका हटाना मुमकिन नहीं है या बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि जिससे आमतौर से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं, ऐसी सूरत में आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह के फतवे के मुताबिक मैयत को तयम्मुम देना होगा और एहतियात मुस्तहब की बिना पर एहतियातन गुस्ल भी दिया जाएगा, ख़ास तौर से उस सूरत में कि जब रुकावट जुज़ई और कम हो। लेकिन अगर रुकावट आज़ाए तयम्मुम में है तो ऐसी सूरत में गुस्ल भी देना है और तयम्मुम भी कराना है यहाँ पर मैयत को।
और गुस्ल जो करना है वो गुस्ल जबीरा होगा, यानी जहां पर रुकावट लगी हुई है वहां पर हाथ को मस करना है। यहां तक हमने गुस्ल मैयत में होने वाली कॉमन मिस्टेक के बारे में जान लिया। तो आइए गुस्ल मैयत के मुस्तहब्बात को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला मुस्तहब कि जिसे आमतौर से हमारे यहाँ अंजाम भी दिया जाता है वो ये है कि मैयत को किसी ऊंची जगह पर, बुलंद जगह पर रखने के बाद गुस्ल दिया जाए। इसी तरीके से सायेदार जगह पर गुस्ल दिया जाए, मैयत को ज़ेरे आसमान गुस्ल न दिया जाए। तीसरे मुस्तहब के बारे में बेहतर तरीके से हम स्क्रीन पर समझते हैं। मुस्तहब है कि गुस्ल शुरू करने से पहले, जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं, कि मैयत के आधे हाथ को 3 मरतबा धुलना मुस्तहब करार दिया गया है, यानी कोहनियों से लेके उंगलियों तक 3 मरतबा दाहिने हाथ को धोया जाए। इसी तरीके से 3 मरतबा बाएं हाथ को भी धुलना मुस्तहब करार दिया गया है। चौथा मुस्तहब यह है कि मैयत को गुस्ल देने वाला शख्स मैयत की दाहिनी तरफ खड़ा हो। इसी तरीके से पांचवा मुस्तहब यह है कि अगर खुदा न खास्ता मैयत में कोई ऐब पाया जाता है और गुस्ल देने वाले शख्स ने उसे देख लिया है तो उसे किसी और से बयान न करे। छठे मुस्तहब के लिए बेहतर तरीके से स्क्रीन पर चलते हैं। मुस्तहब यह है कि तीनों हिस्सों को, यानी सरोगर्दन, दाहिने हिस्से और बाएं हिस्से को, जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि सरोगर्दन को आबे सिद्र से, बेरी के पानी से 3 मरतबा धुला जा रहा है पहले। इसी तरीके से जब हम आबे काफूर से धुलेंगे तो 3 मरतबा आबे काफूर से, 3 मरतबा सरोगर्दन को धुलेंगे, फिर 3 मरतबा दाहिने हिस्से को, फिर 3 मरतबा बाएं हिस्से को। इसी तरीके से खालिस पानी से भी जब हम धुलेंगे तो 3 मरतबा मुस्तहब है कि सरोगर्दन को धोएं, फिर 3 मरतबा दाहिने हिस्से को और फिर 3 मरतबा बाएं हिस्से को धुलें। सातवां मुस्तहब है कि जैसा कि इसे आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं कि इब्तिदाई 2 गुस्ल में मैयत के पेट को आराम आराम मलना है ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई गलाजत वगैरह है तो वो निकल जाए। और आखिरी मुस्तहब यह है कि गुस्ल देते वक्त खुदा का जिक्र करें, इस्तिग़फ़ार करें, इस जुमले को दोहराते रहें, रब्बी अफ़वक अफ़वक। मौलाना, मुझे ये जानना है कि कितने महीने के बच्चे को गुस्ल देना वाजिब है? देखिए, अगर बच्चा 4 महीने का या उससे ज़्यादा का है तो ऐसी सूरत में उसे गुस्ल देना वाजिब है। बल्कि अगर 4 महीने का ना भी हो लेकिन बच्चे का जिस्म बन चुका हो तो आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं कि एहतियात वाजिब की बिना के ऊपर ऐसे बच्चे को भी गुस्ल देना वाजिब है। लेकिन हाँ, अगर बच्चा 4 महीने का नहीं है या उसका जिस्म अभी नहीं बना तो ऐसी सूरत में उसे बगैर गुस्ल दिए हुए एक कपड़े में लपेटकर दफन कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो हमारे लिए बेहतर साबित हो, मुफीद साबित हो। तो इसे दीगर मोमिनीन के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह एक नए मौजू के साथ फिर से हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।